साथियों, कभी सोचा है कि सबसे गहरी चोट खून बहाकर नहीं बल्कि दिल को चीर कर लगती है? वो चोट जो किसी के आत्मसम्मान पर वार करती है। आज मैं आपको अपनी मम्मी सविता और पापा महेश की ऐसी ही रात की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कल मोहल्ले में रीमा का जन्मदिन था। लंबे समय बाद मम्मी पापा किसी खुशी में शरीक होने निकले थे। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन अंदर कहीं झिझक छिपी हुई थी। पार्टी में रौनक थी, बच्चों की खिलखिलाहट, औरतों की बातें, गानों की आवाज, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी माहौल की हवा बदल गई। विमला आंटी, जिन्हें दूसरों के जख्म पर नमक छिड़कने की आदत है, अचानक सबके सामने बोल पड़ी, अरे सविता, तुम्हारे घर में तो ढंग का बेड भी नहीं है। मेहमान आते हैं तो कहाँ सुलाती हो, चटाई पर? उनकी आवाज ने कमरे की हंसी को ठहाके में बदल दिया। हर कोई मुस्कुरा रहा था, पर मम्मी के चेहरे से रौनक गायब हो चुकी थी। वो बस चुपचाप खड़ी रही। पापा भी चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में वो खामोशी थी जो किसी तूफान से कम नहीं थी। वापसी के पूरे रास्ते पर सन्नाटा छाया रहा। घर पहुँचते ही मम्मी बिखर पड़ी। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, उन्होंने हमारी गरीबी को तमाशा बना दिया। पापा ने धीरे से मम्मी के आंसू पोंछे और कहा, अगर नया खरीदने के पैसे नहीं है तो क्या हुआ? क्या हम अपनी मेहनत से अपनी इज्जत नहीं बना सकते? उस एक लाइन ने जैसे घर की दीवारों में आग जला दी। उसी रात फैसला हुआ, अब यह सिर्फ एक बेड नहीं बनेगा, ये जवाब बनेगा। पापा छत पर पड़े पुराने लकड़ी के टुकड़े लेकर बैठ गए। हथौड़े की हर चोट विमला आंटी के ताने का जवाब थी। आरी की हर आवाज अपमान को चीर रही थी। उधर मम्मी ने पुराने कपड़े, फटी चादरें और कार्डबोर्ड धोकर सुखाए और गद्दे की सिलाई शुरू कर दी। साथियों, मम्मी की उंगलियां छिल गईं, छाले पड़ गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी कराहना तक जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो सिर्फ गद्दा नहीं सी रही थी, वो अपनी इज्जत सी रही थी। दिन चढ़ते रात ढलते घर की छत पर एक सपना आकार ले रहा था। मेहनत की हर बूंद उसमें चमक रही थी। अब बेड बनकर तैयार होने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटे, तुझे मैं ये शराब देती हूँ, आज रात तू बहुत गरीब हो जाएगा। अगर तू गरीबी से बचना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माँ दुर्गा लिख दे। लास्ट में बेड बनकर तैयार है।